हालेलुया। आपने कनेक्ट रहना है और एक साथ बढ़ेंगे उसकी प्रेजेंस में, आत्मा में उन्नति करेंगे और परमेश्वर के हार्ट को, प्रभु की इच्छा को समझेंगे। जैसा कि प्रभु का वचन पहला पत्रस 2 उसका 2 में बाइबल बयान करती है, उसमें लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए तुम बढ़ते जाओ। उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए तुम बढ़ते जाओ। तो प्रभु की इच्छा है कि हम लालसा रखें। बहुत बारी हमें चीजें समझ नहीं आती, बट मेरा ये बिलीव है परमेश्वर ने ये जो बाइबल टीचिंग आपको ये 365 दिन प्रभु की हजूरी में, प्रभु की प्रेजेंस में मैं आपको बोल रहा हूं, एक बड़ा उद्देश्य है जो प्रभु ने पूरा करना है। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है हम उसके हार्ट को समझें, हम उसकी इच्छा को जाने, परमेश्वर क्या चाहता है। तो हम शुरुआत से लेके अंत तक समझेंगे और प्रभु की परिपूर्णता को अनुभव करेंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। बाइबल जो शब्द है, ये यूनानी शब्द से आया है जिसका नाम है बिबलिया, जिसका मतलब किताब, एक पुस्तक। हालेलुया। बाइबल दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली बुक है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है। तो इसका मतलब एक बहुत ही खास उद्देश्य है इसके पीछे, जिसको इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो मेरा ये बिलीव है, आज जब बाइबल में से आप सीखोगे, चाहे आप प्रभु को नहीं जानते, यीशु को नहीं जानते, जब ये वचन आप सुनोगे आपकी लाइफ चेंज होगी। बाइबल सिर्फ शब्दों की पुस्तक नहीं है, बाइबल लाइफ चेंज करने की सामर्थ्य रखती है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, सामर्थ्य खुदा, अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद आज इस हंगर फॉर गॉड, द जर्नी फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन प्रभु, ये सभा प्रभु जब आप शुरू करने जा रहे हैं प्रभु, पूरा साल प्रभु, सचमुच जब आप अपने लोगों को अपने प्रकाशन, अपने भेदों से भरने जा रहे हैं, इनके हार्ट्स रेडी हो, इनके स्पिरिट्स तैयार हो प्रभु, इन्हें अपनी बुद्धि समझ दे प्रभु, ताकि आत्मिक बातों को आत्मिक रीति से समझने पाए, इनकी आत्मिक आंखों को खोलें, आत्मिक कान को खोलें परमेश्वर, और सचमुच जो आपने ठहराया है वो वचन का बीज बोया जाए और 100 गुना फल लेके आए प्रभु। अंधकार की शक्तियां वचन के बीज को किसी रीति से चुराने ना पाए परमेश्वर, पर ये सचमुच आप में बढ़ते जाएं प्रभु। आगे के समय को आपके लहू में छुपा देते हैं, अपनी अगुवाई में नहीं चला, ब्लेस करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन आमीन आमीन। दूसरा तिमोथियस उसका 3:16 इसमें लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। ये हर तरह से प्रभु का कलाम लाभदायक है, और मेरा ये बिलीव है जब ये कलाम आप सुन रहे हो, ये वचन आप तक पहुंच रहा है, ये लाभ आप तक रिलीज होगा यीशु के सामर्थी नाम से। आपने बने रहना है प्रभु की हजूरी में। हालेलुया। तो जो ये बाइबल है ये 40 अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखी गई है, पर सारी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। हालेलुया। और ये अराउंड 1600 सालों के बीच इसको पूरा करा गया है। बाइबल बयान करती है 1500 अराउंड से लेके 95 AD तक बाइबल लिखी गई है। और ये जो जगहें हैं जहां पे ये लिखी गई है, ये मिडल ईस्ट और एशिया माइनर जो आज का टर्की है और यूरोप, तो ये स्थान है जहां पे ये लिखी गई है। और हम जानते हैं कि 2 टेस्टमेंट्स हैं, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम वो नियम है जो यीशु के आने से पहले का है, और नया नियम जो यीशु के आने के बाद का है। हालेलुया। और 5 किताबें जो पुराने नियम की हम देखते हैं,
इनको हम पेंटियोक कहते हैं, जो मूसा के द्वारा लिखी गई थी। मूसा जो नहीं जानता था, बट पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा उस पर चीजें प्रकाशित हुई और उसने प्रभु की बातों को, प्रभु की मर्जी को, जो चीजें हुई थी उनको लिखा। हालेलुया। और 12 जो पुस्तकें हैं उत्पत्ति में, वो इतिहास की पुस्तकें हैं। 5 पोइट्रीज की पुस्तक और 17 भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, जिसमें से 5 मेजर और 12 माइनर प्रॉफिट्स हैं। और जैसा कि आप जानते हो 66 किताबें टोटल पूरे बाइबल में है। 39 पुराने नियम में और 27 नए नियम में। 66,000 से ज्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इसके वर्जन्स बाइबल के लिखे हुए हैं। अब समझ रहे हो, 42,000 पुराने नियम के और 24,000 नए नियम के। और बाइबल को ये सबसे ज्यादा ट्रांसलेट करी जाने वाली पुस्तक है। 2500 लैंग्वेजेस से अधिक बाइबल को ट्रांसलेट करा गया है। हालेलुया। तो सचमुच मेरा ये बिलीव है, जिस बाइबल के विषय में आज हम सुन रहे हैं, हमारी लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करेगी। पुराने नियम में जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 929 हैं, और जो नए नियम में जो अध्याय हैं वो 260 अध्याय हैं। और बाइबल में 6 लाख शब्द से ज्यादा शब्द पाए जाते हैं। और जो सबसे लंबा अध्याय है बाइबल का वो भजन संहिता 119, और साथ ही साथ जो सबसे छोटा अध्याय है वो भजन संहिता 117। ये लॉन्गेस्ट वर्स जो है एस्तर 5 का 9, और सबसे छोटा वचन जो है वो यूहन्ना 11 का 35, यीशु रोया। और सबसे जो मिडल वाला वचन है वो भजन संहिता 118 का 8, और वचन में कोई एरर नहीं पाया जाता। अब समझ रहे हो, तो ये बाइबल संपूर्ण शास्त्र है जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। तो ये कुछ फैक्ट्स थे बाइबल के, जो आपके नॉलेज के लिए थे, ताकि आप समझो बाइबल कितनी सिद्धता के द्वारा, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई है। हालेलुया। ये टाइमलाइन आप देख पा रहे हो, शुरू से लेके अंत तक हर एक चीज के विषय में लिखा गया। बाइबल में लिखा है वो आदि है, वो अंत है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है। तो सचमुच शुरुआत से अंत तक क्या होना है सब कुछ बाइबल बताती है। बाइबल भविष्यवाणियों की पुस्तक है। साइंटिफिक चीजें जो आज तक अभी साइंस फाइंड आउट कर रही है, साइंस ढूंढ रही है, वो पहले से ही बाइबल में वो बातें बयान कर दी गई थी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो पृथ्वी गोल है, ये सारी चीजें 5th सेंचुरी में ढूंढी गई थी साइंस के द्वारा। पर बाइबल बयान करती है यशाया में 40 अगर हम उसका 22 पढ़ें, बाइबल बयान करती है कि वो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाली टिड्डियों के तुल्य है, जो आकाश में मलमल के नाई फैलाता और ऐसे तान देता है जैसे रहने के लिए तंबू ताना जाता है। हालेलुया। तो ये सर्कल है, ये राउंड है, ये बाइबल में पहले से लिख दिया गया था। और बाइबल बयान करती है, जब हम देखते हैं साइंस की तारे जो है वो अनगिनत है, गिने नहीं जा सकते। ये साइंस ने 1940 में ढूंढा था, पर बाइबल उत्पत्ति 15 के 5 में ही बयान करती है। प्रभु ने अब्राहम को बोला जाके देख, तो क्या तारों को गिन सकता है? उसने बोला नहीं। बाइबल में लिखा है इतनी ही तेरी संतानें होंगी। हालेलुया। हम देखते हैं कि जो जीवन है वो लहू के अंदर है। ये कब साइंस ने ढूंढा था? 17th सेंचुरी में। पर बाइबल लय व्यवस्था 17 के 11 में बयान करती है कि जो खून है उसी में ही जीवन पाया जाता है। हालेलुया। तो जो चीजें साइंस अभी ढूंढ रही है बाइबल में वो पहले से लिख दी गई थी। तो जो बेस्ट शिप डिजाइन है जो आज साइंस ने ढूंढा 1860 में 30:5:3, ये रेशो पहले से ही परमेश्वर के द्वारा नूह को बता दी गई थी। तो जो साइंस आज ढूंढ रही है वो बाइबल में पहले से लिख दी गई थी। अर्थ, पृथ्वी ऊपर आकाश में, आकाश मंडल में लटकी हुई है। अब समझ रहे हो, वो पकड़ी हुई है, इनविजिबल फोर्सेस के द्वारा उसे होल्ड करा गया है। यह साइंस ने कब ढूंढा? 1650 में। पर बाइबल पहले से बयान करती है अय्यूब 26 के 7 में कि यह पृथ्वी लटकी हुई है।
ऊपर ये लटकी हुई है। हालेलुया। ये सारी चीजें बाइबल पहले से बयान कर दे रही है। एयर में वेट है, एयर में भार है। ये कब ढूंढा गया साइंस के द्वारा? 16 सेंचुरी। और बाइबल अय्यूब 28 के 25 में ही बयान करती है हवा के भार के विषय में। हालेलुया। ओशंस के अंदर फ्रेश वाटर है। अब समझ रहे हो, झरने हैं अंदर, ओशन के अंदर। ये साइंस ने कब ढूंढा? 1920। और बाइबल बयान करती है अय्यूब 38 उसका 16 में ही कि ऐसे सोते अंदर हैं, समुंदर के अंदर पाए जाते हैं। हालेलुया। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो किस रीति से साइंस बाइबल की हेल्प लेती है चीजों को ढूंढने में, चीजों का आविष्कार करने के लिए। हालेलुया। मेरा ये बिलीव है हम बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हैं। आप पाने वाले हो, आपकी लाइफ सेम ना रहेगी यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। तो आज हम शुरुआत करेंगे उत्पत्ति से। उत्पत्ति जो पहली किताब है, पहली बुक है बाइबल की, क्या कहती है? हालेलुया। उत्पत्ति का जो मतलब है वो है ओरिजिन, वो चीज की, किसी चीज की शुरुआत होना। हम देखेंगे उत्पत्ति की जो किताब है ये 15 सेंचुरी बीसी में लिखी गई है। और जो इसका लेखक है, जिसके द्वारा लिखी गई है, वो है मूसा। चाहे मूसा उस समय पे मौजूद नहीं था, वो बाद में आया था, बट प्रभु के आत्मा ने उस पर सब कुछ जाहिर किया था जो उसके पैदा होने से पहले पूरा हो गया था। तो इसीलिए जो बाइबल है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी हुई है। मनुष्य की हेल्प ली गई है, उन्होंने लिखा है, बट पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। हालेलुया। तो टोटल जो अध्याय है उत्पत्ति में वो 50 हैं। तो हम 10 ओरिजिन की, 10 उत्पत्तियों के विषय में बात करेंगे जो उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आकाश मंडल की उत्पत्ति। आप देख रहे हो ये स्टार्स, ये तारे, ये प्लैनेट्स, ये तारे हर जगह पे, और अलग एस्ट्रॉइड्स, जितना भी आप देखते हो, ये साइंस आज पहुंची है इन स्थानों पे और देख रही है कि ये चीजें हैं। और एक गैलेक्सी आकाशगंगा, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हम रहते हैं, हमारा सोलर सिस्टम है। और साइंस ने जाना है कि पता नहीं कितनी अनगिनत, कितनी करोड़ों गैलेक्सीज और हैं ऐसी जिनका अभी ढूंढा भी नहीं गया। हालेलुया। और बाइबल इसके बारे में पहले से बयान करती है। तो ये यूनिवर्स हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि ये परमेश्वर के द्वारा ही बनाया गया। सारा सोलर सिस्टम, सन, सारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, तारे, जितना भी एक कुछ आकाश मंडल में है वो प्रभु के द्वारा बनाया गया। एटमॉस्फेयर, दूसरा एटमॉस्फेयर, वातावरण की उत्पत्ति। वातावरण में जितने भी हवाएं पाई जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें प्रभु ने किस रीति से अलग किया। अब समझ रहे हो, आकाश को बाइबल में जब हम पढ़ते हैं ओरिजिन से जो लेयर थी उसको अलग किया, ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर। हालेलुया। तो ये एटमॉस्फेयर का जो ओरिजिन कैसे बना, ये वातावरण, ये सारा कुछ हम उत्पत्ति में देखते हैं। तीसरा लाइफ की उत्पत्ति, ये जीवन कहां से शुरू हुआ। बाइबल बयान करती है परमेश्वर ने पुकारा, प्रभु ने बोला और जीव जंतु पैदा हुए। बीज वाले प्लांट्स थे जो वो पैदा हुए। तो ये सारी चीजें किसने बनाई? परमेश्वर ने बनाई। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है लाइफ गिविंग सीड्स वर बॉर्न। और चौथा ओरिजिन ऑफ मैन, मनुष्य कैसे बना, हम कहां से आए। बहुत लोगों के सवाल कि स्टार्ट कहां से हो रही है। हाँ, मैं अपने फादर में से निकला, वो अपने वो ग्रैंडफादर से निकले, वो ग्रेट ग्रैंडफादर से निकले, बट ओरिजिन, शुरुआत इन सब की कहां से हो रही है। बाइबल बयान करती है परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया, मिट्टी से बनाया, अपनी श्वास फूकी और आदम बनाया गया। और आदम की पसली से प्रभु ने हवा को निकाला। हालेलुया। ओरिजिन ऑफ मैरिज, विवाह। हाँ, एक आदम और हवा का मिलना, उसके अंदर से प्रभु ने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं एक सहायक बनाऊंगा, मैं एक हेल्पर बनाऊंगा, और हवा निकाली गई। तो जो मैरिज, जो यूनियन था, ये प्रभु की ओर से, प्रभु की ओर से स्थापित करा गया। ये मैरिज कोई मनुष्य की बनाई हुई रीति नहीं है, ये खुद परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। ईवल, दुष्टता की उत्पत्ति, हम देखते हैं किस रीति से पैदा हुई। शुरुआत में प्रभु ने सिद्ध संसार बनाया था, बट किस रीति से पाप एंटर किया। आदम ने वो फल खाया जो मना किया गया था, जिसके द्वारा पाप आया
और दुष्टता मनुष्य के ब्लड में आई। पर प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु ने यहां तक चीजों को छोड़ नहीं दिया, बट उसके सल्यूशन की उत्पत्ति भी प्रभु ने कर दी। किस रीति से मनुष्य का पुत्र आना था, किस रीति से शत्रु का प्लान कैंसिल होना था, और परमेश्वर ने एक बारी फिर हमारा मेल मिलाप अपने साथ करवाना था। वो क्रूज जो हमारे जीत का चिन्ह है। हालेलुया। ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, भाषा की उत्पत्ति हम देखते हैं किस प्रकार, अभी अब हम आगे पढ़ेंगे, बैबल का टावर बनाया गया और किस रीति से परमेश्वर ने उनकी जो लैंग्वेज थी उसको उलझा दिया और अलग अलग लैंग्वेजेस लोग बोलने लगे और यहीं से अलग अलग भाषाओं की शुरुआत हुई, जिसको हम आगे देखेंगे और पढ़ेंगे। और अगला है ओरिजिन ऑफ कल्चर। लोग अलग अलग कपड़े, अलग अलग चीजें पहनते हैं, अलग अलग उनका काम करना है, अलग अलग चीजों को वो अपनाते हैं। तो ये सारा कल्चर जो आज हम देख रहे हैं, इसकी उत्पत्ति भी स्टार्टिंग से हुई थी, प्रभु की ओर से हुई थी। अब समझ रहे हो? तो इसके विषय में भी हम जेनेसिस में पढ़ते हैं। हालेलुया। आगे ओरिजिन ऑफ रिलीजन। आज बहुत सारे धर्म लोगों ने बना लिए हैं, बट इसकी जो कॉन्शियस प्रभु को ढूंढने की, प्रभु को जानने की जो एक प्रेरणा थी अंदर से, वो जेनेसिस में शुरू हो गई थी। हालेलुया। और आखिरी उत्पत्ति परमेश्वर के चुने हुए वंश की। बाइबल बयान करती है प्रभु ने अब्राहम को चुना, हम आगे पढ़ेंगे उत्पत्ति 12 में, और किस रीति से उसे बुलाया और उसके द्वारा एक पीढ़ी को निकाला जिसके द्वारा मसीहा का आना था। हालेलुया। तो ये सारी ओरिजिन, ये सारी उत्पत्ति हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं और हम धीरे धीरे वचन को जानते हुए, सीखते हुए, पढ़ते हुए हम प्रभु की गहराई को जानेंगे। मेरा बिलीव है प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। उत्पत्ति क्यों इतनी जरूरी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। नए नियम में जितने भी लेखक हैं, उन्होंने उत्पत्ति के वचनों को इस्तेमाल किया है। उत्पत्ति 1 से लेकर उत्पत्ति 11 तक बाइबल बयान करती है 200 बारी नए नियम में इस्तेमाल हुए हैं उत्पत्ति के वचन। यीशु ने खुद उत्पत्ति के वचन 6 बारी इस्तेमाल किए अपने संदेशों में। हालेलुया। इसीलिए उत्पत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इसको जानना, समझना, ओरिजिन को जानना, मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी लाइफ सेम ना रहेगी। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम बढ़ते हैं और वचन को जानेंगे, सीखेंगे, एक एक करके प्रभु के हार्ट को समझेंगे। हालेलुया। हम उत्पत्ति से शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 उसका 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने, जो यहां पे इब्रानी शब्द आया है वो है एलोहिम। एलो का मतलब परमेश्वर और इम का मतलब प्लोरल, एक से ज्यादा। तो यहां पे जो पहला शब्द आया गॉड, हम एक परमेश्वर के विषय में सीखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में। हालेलुया। अगर हम एक अध्याय निकालें, वचन निकालें, उत्पत्ति 11 उसका 7। इसीलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। हालेलुया। आओ हम मिलके, परमेश्वर बात कर रहा है, आओ हम। अब समझ रहे हो? अगर हम उत्पत्ति 1:26 में लिखा हुआ है, आओ हम मिलके मनुष्य को बनाए, मैन को बनाए, वील क्रिएट मैन। हालेलुया। और अगर हम एक और वचन निकालें, बाइबल बयान करती है मत्ती 28 उसका 19, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, उनका एक होना, इकट्ठे होना। हालेलुया। एक परमेश्वर जो यूनिटी में काम करता है। हालेलुया। प्रभु की परिपूर्णता हम देखते हैं, हम निकालते हैं। अगर उत्पत्ति 1 उसका 2 मैं चाहता हूं पढ़ेंगे। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर उजाला था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। हालेलुया। प्रभु ने सृष्टि को बनाया। आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और स्वर्ग की, आकाश की रचना करी, और दूसरे वचन में आप पढ़ते हो पृथ्वी बेडौल पड़ी थी। अब समझ रहे हो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? 5 और 6 दिन में जो भी प्रभु ने बनाया वो अच्छा था। उसने कहा इट इज गुड। अब समझ रहे हो, प्रभु ने जब पृथ्वी और आकाश में शुरुआत में बनाई वो बेडौल थी। कैसे? यशाया 45 उसका 18।
क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूँ कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। प्रभु ने सुनसान रहने के लिए पृथ्वी नहीं बनाई। तो जब पृथ्वी बनाई गई थी, दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं वो बेडौल थी और सुनसान थी। तो प्रभु की बनाई हुई चीज सुनसान कैसे हो गई? हालेलुया। तो आज मैं बताना चाहता हूं, ये एक गहरा भेद है। आप समझ रहे हो, पहले और दूसरे वचन में करोड़ों साल का फर्क है। तो जब परमेश्वर ने पृथ्वी ये जब बनाई थी 6 दिनों में, ये दोबारा बनाई थी। आदि में वो पहले से ही परमेश्वर ने बिगिनिंग में, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में ही पृथ्वी और आकाश की रचना करी। हालेलुया। अगर हम देखें, पढ़े वचन में, बाइबल बयान करती है कि दूत पहले से ही मौजूद थे जब परमेश्वर ने रचना करी, दोबारा रिक्रिएट करा। अगर आप पढ़ो, निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका 38, उसका अगर हम 4 से 7 पढ़ें। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? या क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। प्रभु के सब पुत्र जय जयकार करते थे। भोर के तारे, आप समझ रहे हो, वहां पे दूत मौजूद थे। इंग्लिश में लिखा एंजल्स वर रिजॉइसिंग। तो ये कब है? प्रभु ने आदि में उनको बना दिया था, और जब प्रभु दोबारा रिक्रिएट कर रहा था तो एंजल्स वहां पे थे, दूत वहां पे थे जो आनंद मना रहे थे। शुरुआत में सिर्फ प्रभु था, तो प्रभु ने क्रिएट करे एंजल्स, और जब प्रभु ने रिक्रिएट अर्थ को किया, वहां पे दूत मौजूद थे प्रशंसा करने के लिए, आनंद मनाने के लिए। हालेलुया। तीसरा वचन, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। शब्द रिलीज हुआ और बाइबल में लिखा है उजियाला हो गया। पवित्र आत्मा, बाइबल में लिखा है प्रभु का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, और जैसी शब्द निकला, बाइबल में लिखा है उजियाला हो गया। तो आपको यहां पे 3 चीजें दिख रही हैं। पिता जो सोर्स है, जिसके द्वारा शब्द निकला। अब समझ लो, आदि में वचन था, वचन प्रभु के साथ, और वचन ही परमेश्वर था। तो जैसी वचन निकला, पवित्र आत्मा एक्टिवेटर है। जैसी शब्द निकला, उसने एक्टिवेट किया और ज्योति तैयार हुई। यह समान है जिस प्रकार यीशु को पिता ने भेजा। पिता ने अपने इकलौते पुत्र को धरती पे भेजा। तो पिता कौन है? सोर्स। और भेजा वचन। अब समझ रहे, वचन धरती पे भेजा गया, और होली स्पिरिट जो एक्टिवेटर है, जिसने सामर्थ्य दी यीशु को, प्रभु के कामों को, प्रभु के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और पवित्र आत्मा ही था जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया। तो अब देख रहे हो ट्राइयून गॉड किस रीति से एक साथ काम कर रहा है। हालेलुया। गॉड इज वन, परमेश्वर एक ही है, बट उसके काम करने के तरीके। हालेलुया। आपको समझना है, मेरा ये बिलीव है, प्रभु गहरी चीजों को रिवील कर रहा है। आप समझोगे, मैं आपको बोल रहा हूं, चीजें अद्भुत होने वाली हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे 4 और 5। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। उन्हें उजियाले को अंधियारे से अलग किया। यस। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। हालेलुया। तो इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो पहला दिन ये था। यहां पे डे एंड नाइट डिवाइड हुआ है। हालेलुया। तो हम देखते हैं, तो ये 3 से 5 जो वचन में हम देखते हैं, 3 बातें देखते हैं। सबसे पहले कि ज्योति क्रिएट हुई, ज्योति प्रभु ने बनाई। दूसरा, हम एक परमेश्वर के विषय में सीखते हैं। हाँ, ट्राइयून गॉड के बारे में सीखते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से के विषय में सीखते हैं। और साथ ही साथ दिन और रात की साइकिल की जो प्रक्रिया है, यहां से उसकी शुरुआत को देखते हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 6 से 8। यस। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। एक अंतर बनाकर, इंग्लिश में लिखा है ही मेड एन एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब एक कैनोपी,
एक ब्लैंकेट, एक ओजोन लेयर, आप समझ रहे हो, जो आज डिप्लीट हो रही है, जो आज खत्म हो रही है। बट पहले वो ओजोन लेयर जो बनाई गई थी, यही रीजन था कि पोल्यूशन बिल्कुल नहीं था, जिसके द्वारा लोग लंबा जीते थे और वेजिटेशन खाना ये बहुत अच्छा था, आप समझ रहे हो। पर धीरे धीरे वो लेयर जो थी वो डिप्लीट हो रही है, आप समझ रहे हो। पर शुरुआत में ये लेयर जो प्रभु ने तैयार करी, हालेलुया। पढ़ो आगे। और वैसा ही हो गया, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। उस अंतर को आकाश ठहराया। आप समझ रहे हो, हम 3 स्वर्ग के विषय में सीखते हैं। बाइबल में क्या, पौलुस ने कहा मैं तीसरे स्वर्ग चला गया। तो ये पहला और दूसरा स्वर्ग क्या है? हाँ, फर्स्ट एंड थर्ड हेवन क्या है, आप समझ रहे हो। तो जो फर्स्ट हेवन है वो जगह है जहां पे बर्ड्स उड़ती हैं, जहां पे हम प्लेन्स को देखते हैं, जहां पे हम बादलों को देखते हैं, ये फर्स्ट हेवन है। और इसके विषय में हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 4 उसका 25। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था, और सब पक्षी भी उड़ गए थे। हालेलुया। तो जो पक्षी उड़ गए थे, ये स्थान है जहां पे ये फर्स्ट हेवन है। दूसरा यशाया 13 उसका 10, सेकंड हेवन, जहां पे तारे, सोलर सिस्टम, जहां पे प्लैनेट्स, जहां पे ग्रह पाए जाते हैं, आप समझ रहे हो। हम एस्ट्रॉइड देखते हैं यूनिवर्स में, तो ये सेकंड हेवन है जहां पे इन चीजों को हम पाते हैं। पढ़ो यशाया 13 उसका 10। यस, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे, और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा, और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। हालेलुया। तो ये स्थान है, सेकंड हेवन है जहां पे ये चीजें पाई जाती हैं। हालेलुया। तो थर्ड हेवन क्या है? जहां पे पौलुस उठा लिया गया, ये है वो जगह जहां पे प्रभु का सिंहासन है, जहां पे प्रभु वास करता है। हालेलुया। वो जगह, वो स्थान जहां पे हमने जाना है अनंत काल के लिए। हम पढ़ेंगे इब्रानी 9 उसका 24। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए परमेश्वर के सामने दिखाई दे। पवित्र स्थान, अब समझो थर्ड हेवन, जहां पे पिता वास करता है, उसका सिंहासन है। हालेलुया। तो अब समझ रहे हो 3 हेवन्स हैं जिनके विषय में आपने सीखा है। निकालेंगे अब 9 से हम 11 पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। तो प्रभु ने जल को इकट्ठा किया और सूखी भूमि दिखाई दी, और समुद्र की लहरों की हदें प्रभु ने ठहरा दी। हालेलुया। तो जो सूखी भूमि थी, प्रभु ने उसको पृथ्वी कहा, और जो पानी था उसको समुद्र कहा। परफेक्शन का प्रभु हम देखते हैं, उसकी सिद्धता दिखाई देती है उसके वचन के बीच में से। पढ़ेंगे 11 से। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगें, और वैसा ही हो गया। ऑलराइट, यहाँ पे हम देखते हैं फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में हैं, एक एक की जाति के अनुसार हैं। अब समझ रहे हो, फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये मैच्योर प्लांट्स थे, बने बनाए थे, पेड़ थे वो फलों से लदे हुए थे। तो प्रभु ने ये नहीं कि पहले बीज डाला, उसको पानी दिया और वो बड़ा हुआ। तो ये आंसर है उस प्रश्न का जो बचपन से ही लोग ढूंढते आए हैं। हाँ भी, मुर्गी आई या अंडा आया पहले? आप समझ रहे हो, तो ये आंसर है कि मुर्गी पहले आई है। एक मैच्योर जानवर प्रभु ने पैदा किया जिसके अंदर बीज था, जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसके अंदर थी। तो प्रभु ने पहले मैच्योर प्लांट्स को लेके आया, और बाइबल बयान करती है, इसी में हम पढ़ते हैं, एक एक की जाति के अनुसार हैं। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है दे अकॉर्डिंग टू इट्स काइंड। मतलब एक बिल्ली है तो बिल्ली को ही वो जन्म दे रही है, एक कुत्ता है तो वो कुत्ते को ही जन्म दे रहा है, खाली वो चेंज नहीं हो रही। हालेलुया। बकरी है तो उसके भीतर में से बकरी ही निकल रही है।
according to its kind. पढ़ो आगे। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं एक एक जाति के अनुसार उसी में होते हैं। आप समझ रहे हो? यस। उगे और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। हालेलुया। प्रभु ने कहा अच्छा है। 14 जल्दी से। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आकाश में अंतर में ज्योतियां हों। तो ये ज्योतियां कौन सी हैं? सूरज और मून को प्रभु ने ठहराया। अब समझ रहे हो? और क्या है, क्या देखते हैं इस वचन में कि परमेश्वर ने जब वो ज्योतियां बनाई तो उनको चिन्हों के लिए ठहराया। और ये चिन्ह आपको समझने होंगे, ये कोई एस्ट्रोनॉमी या जादू टोने के लिए जो लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रभु इसके खिलाफ है। ये वो चिन्ह नहीं है, अब समझ रहे हो? बट सीजन्स और उन चीजों को जज करने के लिए ये चिन्हों की यहां पे बात हो रही है। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरेंगी। हालेलुया। वो प्रकाश देने वाली ठहरेंगी। आपको समझना होगा, प्रभु ने उनको ये नहीं कहा कि वो सोर्स होंगी, वो देने वाली होंगी। अब जो मून है उसके पास अपनी लाइट नहीं है। अब समझ रहे हो? जो चांद है उसके पास अपनी लाइट नहीं है, बट सूरज की लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होती है और उसकी लाइट को हम लेते हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या कहा? वो लाइट देंगी। यहां पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि वो सोर्स होंगी या लाइट को उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। और दोनों जो लाइट्स हैं, दोनों जो सन और मून हमें लाइट देते हैं। आकाश के अंदर जो कौन सा आकाश है? ये सेकंड हेवन है। आप समझ रहे हो? मैंने आपको बताया था, जहां पे तारे, आकाश, जहां पे सोलर सिस्टम, तो ये सेकंड हेवन है। और क्या लिखा है यहां पे? ज्योतियां हो जो चिन्हों के लिए। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो चिन्हों के लिए हैं। बाइबल बयान करती है तो ये चिन्ह सीजन्स जो हमें बताते हैं। हालेलुया। प्रकाश देने वाले भी ठहरे। तो आपको समझना होगा, ये कोई एस्ट्रोलॉजी वाले चिन्ह नहीं जो जिनको एस्ट्रोलॉजी के लिए आज इस्तेमाल करते हैं, वो चिन्ह नहीं। आप समझ रहे हो? सीजन और ये चीजों का चिन्ह है। हालेलुया। तो 2 ज्योतियां प्रभु ने बनाई, किसके लिए? ताकि वो को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण को भी बनाया। हालेलुया। 2 ज्योतियां बनाई। तो हम देखते हैं प्रभु ने ज्योति देने के लिए बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि वो सोर्स है। अगर आपको पता है, हम पढ़ते हैं कि मून अपनी लाइट नहीं प्रोड्यूस करता, मून की कोई लाइट नहीं है। तो सन जो सूरज है उसकी ज्योति मून पर पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होती है, जिसके कारण हमें मून में चमक दिखती है। बट क्या है, वो दोनों लाइट दे रहे हैं। अब समझ लो, चाहे मून अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बट वो लाइट हम तक पहुंचा रहा है। हालेलुया। जो लाइट देंगी, आमीन, प्रभु की हर एक बात के पीछे प्रकाशन है। आमीन। तो आप देख रहे हो ये सन और मून जिनके विषय में लिखा है इतने स्पेशल क्यों है? आपको पता है सूरज सबसे छोटा तारा माना जाता है। तो अब जो देख रहे हो, जो तारे आपको दिखाई देते हैं, जो सूरज है उनके बीच में से सबसे छोटा तारा माना जाता है। तो जो ये तारे जो आप देख रहे हो आपको छोटे छोटे लगते हैं, अब समझ रहे हो ये सूरज से भी बहुत कई गुना बड़े हैं। पर क्यों, चाहे इतने बड़े बड़े तारे आसमान में, आकाश में है, पर सूरज और चांद के बारे में क्यों इनको इतनी स्पेशलिटी क्यों दी गई है? क्योंकि ये परमेश्वर के पर्पस में है। हालेलुया। सेम रीति से मनुष्य है ही क्या, इससे कितने कितने बड़े बड़े जानवर हैं, बड़े बड़े जन हैं। अब समझ रहे हो? पर मनुष्य क्यों इतना निर्बल पात्र क्यों? क्योंकि मनुष्य प्रभु के पर्पस से जुड़ा हुआ है। प्रभु मनुष्य के द्वारा अपने काम को, अपने उद्देश्य को प्रकट करता है, पूरा करता है। हालेलुया। तो आप पर्पस की महत्वता को समझते हो। आमीन। और बाइबल बयान करती है इसी रीति से तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और इसी प्रकार चौथा दिन भी हो गया। हालेलुया। अभी भी अगर आप जो तारों को आदम ने देखा था आज भी अपनी पोजीशन पे है, वो हिले नहीं है, सेम पोजीशन पे हम उन्हें देख रहे हैं।
हालेलुया। तो ऐसा अलौकिक परमेश्वर है, कोई एक दूसरे से टकरा नहीं रहा। कोई, अब समझ रहे हो किस रीति से परमेश्वर ने हर एक चीज को संभाला हुआ है। वो प्रभु है, उसकी सिद्धता नजर आती है। हालेलुया। तो स्टार्स जो आसमान पे हैं, एक उद्देश्य जो उनके लिए ठहराया गया। अगर आप पढ़ो भजन संहिता 19 उसका 1 और 2। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हस्तकला, उसके मास्टरपीस को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। भजन संहिता 104 उसका 19। उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया और सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। सूर्य अपने अस्त, आप समझ रहे हो, अपने उठने का, अपने नीचे जाने का, अपने ढलने का समय जानता है। वो किस रीति से क्रिएशन को क्रिएट करा है, वो सब अपना कार्य जानते हैं। पढ़ो आगे, यहोशू 10 उसका 12 और 13। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों और इज़राइलियों के वश में कर दिया, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इज़राइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इज़राइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। हालेलुया। तो किस रीति से सूरज उसी जगह पे ठहरा रहा, चांद उसी जगह पे ठहरा रहा। तो यहाँ पे हम बाइबल में प्रभु की सामर्थ्य को बयान होता हुआ देखते हैं। प्रभु के कंट्रोल में सारी चीजें हैं, प्रभु ने क्रिएट करी हैं और इसीलिए उसकी मानती हैं, उसके कंट्रोल में, उसके नियंत्रण में। हालेलुया। मत्ती 2 उसका 1 और 2। यस। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। पूर्व में उसका तारा देखा है। मैंने आपको बताया था कि वो चिन्हों के लिए प्रभु ने तैयार करे हैं। तो एक चिन्ह जो उसके द्वारा दिखाई दिया यीशु तक पहुंचने का। हालेलुया। वो बाइबल में लिखा, वो राजा पूर्व का तारा देखते हुए यीशु के निकट पहुंचे। तो ये साइंस हैं प्रभु के अलौकिक पर्पस को प्रकट करने के लिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सामर्थ्य खुदा अनुग्रहकारी प्रभु, आज अपने लोगों को छुआ, ब्लेस किया प्रभु, अपने वचन से भरपूर किया। आपका धन्यवाद करते हैं। अपने लोगों ने जाना परमेश्वर किस रीति से आपने सृजा प्रभु, और जो आपने बनाया सब अच्छा बनाया प्रभु। सचमुच ज्योति को आप लेके आए परमेश्वर, आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया प्रभु, ज्योतियों को ठहराया परमेश्वर अलग अलग उद्देश्य के लिए प्रभु। सचमुच आपकी जो सृष्टि है प्रभु अद्भुत है प्रभु, सामर्थ्य है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं अपने प्रकाशनों से अपने लोगों को भरपूर करने के लिए। जो बोया गया है इनकी लाइफ में 100 गुना फल लेके आए, और यूं ही आपके लिए भूखे और प्यासे रहे प्रभु, और आपसे तृप्त होते रहे प्रभु। आपके लहू में इनके जीवनों को मैं छूता हूं, ब्लेस करता हूं। यीशु के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जरूर मैं चाहता हूँ जितने भी लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं या नए देख रहे हैं और आपने उद्धार नहीं पाया, आप पहली बार आप यीशु को नहीं जानते, तो मैं चाहता हूँ आपको समझना है। बहुत प्रश्न हमारे मन में जागरूक होते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्योंकि लाइफ कोई गारंटी नहीं है। आज कोई जीवित रहेगा, कल कोई जीवित रहेगा या नहीं, कोई किसी का कुछ पता नहीं है। रात को सो रहे हैं, सुबह उठेंगे, किसी का कुछ पता नहीं है, बट गारंटी यीशु के अंदर है। प्रभु ने बाइबल में लिखा है, यीशु इस धरती पे आया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि हमारी लाइफ में उद्धार आ सके। सब ने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित है। हालेलुया। और उस पाप की मजदूरी मृत्यु थी, पर सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा, उसके किए हुए काम के द्वारा हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त करते हैं। जो द्वार हमारा स्वर्ग का बंद हो गया था, बाइबल में लिखा है यीशु के इस धरती पे आने के द्वारा वो द्वार हमारा खोला गया। तो बाइबल में लिखा है 2 ही बातें जिनके द्वारा उस द्वार में, उस मार्ग में हम एंटर करते हैं। जो विश्वास करेगा अपने हृदय में और मुंह से अंगीकार करेगा कि हाँ यीशु मेरे बदले, मेरे पापों के बदले मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसका उद्धार होएगा। प्रभु उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखेगा। हालेलुया। तो प्रभु आपसे प्यार करता है। तो जितने भी जन आज मेरे साथ, मैं आपकी प्रार्थना में अगुवाई करूंगा, अपना जीवन प्रभु को सौंपना चाहते हैं, प्रभु को देना चाहते हैं, आप यीशु को इनवाइट करना चाहते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं एक इंटरनल पीस आज आपकी लाइफ में एंटर करेगा। मैं आपकी प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। अपनी आंखें बंद करें और मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलें।
आइए हम प्रार्थना करते हैं। बोले धन्यवाद यीशु, आज मैंने जाना कि मैं पापी हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करता हूं। मैं अनंत काल के जीवन को ग्रहण करता हूं। धन्यवाद यीशु, मेरे जीवन में आए और अपना नियंत्रण लें, यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आप ब्लेस्ड है। मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर के परिवार में, और जरूर मैं चाहता हूं कनेक्ट रहें प्रभु के इन भेदों से, और मेरा बिलीव है आपकी लाइफ सेम ना रहेगी, आपका जीवन सेम ना रहेगा यीशु के सामर्थी नाम से। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जरूर इस वीडियो को लाइक करें और जरूर शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और बेल बटन को ऑन कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए, जब भी ये मीटिंग लाइव हो, आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप कनेक्ट होकर प्रभु के मन्ना में से ले सको। जरूर याद रखो, ये हंग्री फॉर गॉड सीरीज है, अ जर्नी फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, जिसमें हम रोज प्रभु के मन्ने में से भागी होंगे। रोज का रोज मन्ना आप पाओगे। हालेलुया। तो जरूर खुद भी आशीषित हो और औरों के लिए भी एक आशीष का कारण ठहरें। गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे एक बारी फिर कल प्रभु की प्रेजेंस में। शालोम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मिनिस्ट्री के द्वारा किए गए परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख सकें और अपनी आत्मिक भरपूरी को ग्रहण कर सकें।